हेलो, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वाई इंडियन मेंस आर अगली। ठीक है। सो अगर हम लोग देखने जाएं वेस्टर्न्स में एंड इंडियंस में, सो देर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफ्रेंशिएशंस। मतलब वो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिनमें हम लोग ब्यूटीज़ को देखते हैं। ठीक है। जो इंडियंस के लिए और जो वेस्टर्न्स हैं उनके लिए अलग अलग हैं। जैसे कि हाइट हो गया, जो यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती इतनी, या फिर कलर हो गया स्किन का, या फिर एस्थेटिक्स हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती, टेबल मैनर्स हो गए, या फिर कम्युनिकेशंस हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें सेम है। ठीक है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, राइट, कि हम लोग दुनिया का एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारा खुद का भी एक स्टैंडर्ड है। लेकिन द थिंग इज़ हम लोग अपने स्टैंडर्ड में भी बॉटम पे आते हैं। है ना बहुत अच्छी चीज़, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ना, कि हम लोगों ने पूरी दुनिया से हटकर अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, उसमें भी हम लोग लास्ट में आ रहे हैं। वाओ, राइट। अभी उसके मेजर 3 रीजंस हैं। सो फर्स्ट है, ये है तुम। सेकंड है तुम्हारा समाज, और तीसरा है तुम्हारे माँ बाप। सो पहले से बात करते हैं। ठीक है। तुम कैसे अपने रिस्पॉन्सिबल हो खुद को अगली करने में? तो पहली तो चीज़, तुम्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़, तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है, डाइटिंग करते नहीं हो, नो फैप करते नहीं हो, तो मतलब मास्टरबेट करते रहते हो। नो फैप तो करना ही नहीं होता, लेकिन मास्टरबेट तुम पूरा दिन करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ना ही तुम्हें पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हें बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है, ना ही खुद की केयर करने में इंटरेस्ट है। और फिर भी तुम्हें कोप करना है। लड़कियाँ साली अटेंशन क्यों नहीं देती? ये तो सब पैसा के पीछे भागती है। तो बेटे, कमा ना पैसा, क्यों बैठा है वेला? कमा ना पैसा। तुझे जब पता चल गया है कि लड़कियां पैसों के पीछे भगती हैं, तो तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो भाई? पैसा कमाओ, बॉडी बनाओ, खुद की केयर करो, कम्युनिकेशन, बोलना सीखो, लोगों से बात करो, ग्रुप बनाओ बड़े बड़े, तो कोई इंटरेस्ट लेगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम 24 घंटे अपने रूम के अंदर कुंडी लगा कर फ़ोन देख रहे हो, किस इंसान को अपने कॉन्शियसली उसको इंटरेस्ट आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में या फिर तुम में? सोच कर देखो, एक बार सोच कर देखो। एक बंदा, एक एक इंसान है। ठीक है। एक इंसान है जो अपनी लाइफ से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। ठीक है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। उसको अपना एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उसको अपने पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, उसको अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने भाई बहन की होती है, अपनी फ्रेंड्स की होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑलरेडी। ठीक है। ऐसे इंसान ऐसे बंदे को डेट करना चाहेगा जो खुद ही एक प्रॉब्लम है? ठीक है। जिसका जीवन ही खुद में एक प्रॉब्लम है, जिसको 24 घंटे अटेंशन चाहिए तुम्हारा, ऊपर से वो कुछ करता वर्ता नहीं है, वो तो बस दिन में पूरा दिन मास्टरबेट करता है। वाओ, तालियां होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, तुम्हारा समाज तुम्हें कैसे अगली बनाता है, ये तुम खुद से पूछो कि तुम जिस समाज में रहते हो, क्या उस समाज में लड़कों को तैयार होना अच्छा सजेशन देता है? अच्छा वो लोग बोलते हैं क्या समाज वाले? नहीं बोलते, राइट। तो उन स्किन की केयर करने लगो, समाज वाले क्या बोलेंगे? तुम जिम जाने वाले हो, अरे यार ये तो जिम जाने लगा है। अगर तुम प्रोटीन पी रहे हो, लोग क्या बोलेंगे? अगर तुम मांस मच्छी खाने लगे, प्रोटीन नहीं पूरी कर पा रहे हो अपनी, क्या बोलेंगे समाज? सोच रहे हो? अगर तुम लड़कियों से बात करते हो, तुम्हारी भले ही उनसे कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये समाज क्या बोलेगा? सोच रहे हो? अगर तुम ज़्यादा बातें करते हो या फिर ज़्यादा बड़े ग्रुप में रहते हो, तो ये समाज क्या बोलेगा? क्या बोलेगा ये समाज? अजीब है ना समाज, साला पता ही नहीं चलता क्या क्या बोल जाता है। तो ये तुम्हारा लिमिटिंग बिलीव तैयार करता है, ये तुम्हारा सोसाइटी, जो मेंस को खुद की स्किन की केयर नहीं करने देता, जो मैन को खुद की बॉडी की केयर नहीं करने देता, जो मैन की कम्युनिकेशन स्किल नहीं बेटर करने देता, जो मैन को मेंटली हेल्दी नहीं रहने देता है। ऐसा है तुम्हारा समाज। ठीक है। थर्ड थिंग इज तुम्हारे पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं मांगते। ठीक है। समाज एक तरफ मांग भी ले कि समाज बुरा कभी कभी चाह लेता है किसी का। ठीक है। बायस्ड हो जाता है कभी कभी, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। बट द थिंग इज, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड द प्रेशर ऑफ दिस फकिंग सोसाइटी, उनको ऐसा बिलीव करा दिया जाता है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है, एंड उनके बच्चों को वो ही करना पड़ेगा। जैसे अगर वो जिम जा रहे तो वो हमेशा पेरेंट्स को टेंशन होगी कि यार कुछ गलत ना हो जाए, यार इसकी कहीं हाइट ना बढ़े तो दिक्कत आ जाएगी यार।
अभी तुम सोच कर देखो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारी हाइट बढ़े या ना बढ़े। उनकी हाइट तो जितनी बढ़ी थी बढ़ गई ना, उनका जीवन तो पूरा निकल गया ना, उनकी तो शादी हो गई ना। वो तो अभी आराम से चाहें तो ऐश कर सकते हैं और तुम्हें घर पे लात मार के निकाल सकते हैं और कहेंगे जाओ अपना जो करना है करो जाकर, ठीक है। बट वो नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारी टेंशन कर रहे हैं। पर इस वजह से तुम जिम नहीं जा पा रहे हो, तुम अपना बॉडी परसेंटेज घटा नहीं पा रहे क्योंकि वो तुम्हें डाइट पर नहीं उतरने दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनका टेंशन होती है कि यार मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो तुम्हें ज़्यादा लोगों से बात करने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कहीं तुम बिगड़ ना जाओ, तुम कहीं आवारा ना बन जाओ। एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं रहने देंगे, या फिर बहुत सारी तुम्हें ऐसे अनस्टेबल जॉब नहीं करने देंगे जो तुम्हें पता है कि फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन वो नहीं करने देंगे क्योंकि उनको पता है अगर नहीं दिया तो उनके तुम्हारे लग गए ना। और वो नहीं चाहते किसी भी हाल में कि तुम्हारे लग जाए फ्यूचर में, क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं, वो उनको तुम्हारी टेंशन है। अभी खुद को तो तुम समझा लोगे, सोसाइटी को भी आई डोंट गिव अ फक एटीट्यूड दिखा दोगे, पर पेरेंट्स को कैसे समझाओगे? पेरेंट्स को समझाना नहीं होता, पेरेंट्स से डील की जाती है, पेरेंट के साथ बैठकर डिस्कस किया जाता है, पेरेंट के साथ एक वो किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। खुद थोड़ा सेक्रीफाइस करो, उनसे थोड़ा एक्सपेक्ट करो सेक्रीफाइस करने का, एंड देन यू विल बी इम्प्रूव्ड। उनको समझाओ कि तुम जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है, एंड तुम भी समझ रही कि कभी ट्राई करो कि वो कौन से इंटेंशन से कह रहे हैं। हर चीज़ बहस से सॉल्व नहीं होती, कुछ चीज़ें जुगाड़ भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें छुप के भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें झुक के भी करनी पड़ती हैं। समझ लो, तुम्हें हर एक आस्पेक्ट को अपने दिमाग से सोचना है और अपना इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, नहीं तो तुम फक्ड हो जाओगे। तुम्हें शांति से सोचना है कि इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है लॉजिकली एंड इमोशनली, जिससे मेरे भी इमोशंस ना बिगड़े, उनके भी इमोशंस ना बिगड़े, एंड मैं अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी कम्युनिकेशन की यूटिलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट कर पाऊँ, उनको अपग्रेड कर पाऊँ, राइट। एंड द लास्ट थिंग, ये जो अपना कोपिंग मैकेनिज्म है ना, उसको त्याग दो। अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही हो, पैची बियर्ड आ रही है तो निकाल दो। अगर तुम्हारे जो बाल है वो सही नहीं है, लग रहे हैं तुम्हें पता है कि ये सही नहीं है, तो फिर बदल दो। अगर तुम्हें पता है ये शर्ट मेरे पे अच्छी नहीं लगती है तो फिर क्यों पहन रहे हो जब तुम्हें पता है? अगर तुम पे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो कलर तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उतार दो ना वो कलर। अगर तुम्हें पता है ये तुम्हारे ग्लासेस तुम पे नहीं जच रहे हैं तो तुम बदल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम पता है तुम्हारी डबल चेन आ रही है तो तुम क्यों नहीं घटा रहे हो अपना वज़न भाई? अगर तुम पता है कि तुम अगर अभी मास्टरबेशन नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे स्किन की, तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी हेल्थ की लग जाएंगी पूरी वाली। अगर तुम अभी पानी पूरी खाओगे या फिर रोज़ पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, फास्ट फूड हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा खा लोगे, तुम पता है तुम्हारे हेल्थ के लग जाएंगे, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो? दोस्त निकलो इन सब चीज़ों से भाई, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करो। एंड इफ़ यू एटलीस्ट डू दिस सिंपल थिंग्स, यू विल बी ईजीली गेट in terms of looks above 90% of Indian people, क्योंकि वो लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर तुमने इतना सा भी कर लिया ना, तुम आराम से 90% जो इंडियन मैन है ना उनसे ऊपर आ जाओगे अपने आप लुक्स में, वो भी विद इन 6 months to 1 year। क्योंकि बाकी के लोग ये कर ही नहीं पा रहे ना। आपने अपने आसपास कितने लोगों को देखा होगा जिनकी बॉडी है, जिनके एब्स बने रखे हैं? बहुत ही कम, राइट। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जो अपनी बियर्ड को हमेशा सेट करके रखते हैं? अगर वो नहीं आ रही तो पूरा क्लीन शेप करते हैं, अगर आ रही है तो ढंग से शेप में रखते हैं, या फिर पैची आ रही है तो फिर उनको अच्छे से डिज़ाइन करके रखें। या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉपर डाइटिंग करते हैं? बहुत ही कम होंगे, राइट। तो सोच कर देखिए, ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी बॉडी भी है और जिनको बोलना भी आता है, जिनको अपना लुक्स का ध्यान रखना भी आता है, प्रॉपर मैनर्स भी आते हैं, टेबल मैनर्स, बात करने का तरीका, बाल ठीक करने का तरीका, सब कुछ आता है। कितने लोग होंगे? बहुत ही कम, राइट। एक दूर के कहीं कज़िन भैया होंगे जिनको आप पता होगा, समझ रहे हो? तुम वो कज़िन भैया बन जाओ, एंड दैट इज़ इट ब्रो, दैट इज़ इट। और इसी तरह तुम्हारी सोसाइटी में वैल्यू तो बढ़ेगी और तुम्हारा लेवल भी, स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे, एंड तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। दैट इज़ इट।
That is it. Thanks for watching. If you like the video, like it, and please subscribe my channel, and thanks for watching.